जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक जानकारी के साथ उपस्थित हुए हैं। जानकारी किसी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री या फिर उसके मालिकाना हक को प्राप्त करने से संबंधित है। रजिस्ट्री से नहीं बनते घर जमीन के मालिक, ये डॉक्यूमेंट दिलाता है मालिकाना हक। खरीदने से पहले कर लें चेक, ये हमारी हेडिंग है जो बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है विषय के बारे में। आगे देखते हैं। घर जमीन खरीदने से पहले कोई भी सबसे पहले रजिस्ट्री चेक करता है, ठीक है, कि वह प्रॉपर्टी रजिस्ट्री वाली है या नहीं। लेकिन आपको बता दें, रजिस्ट्री से किसी भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मिलता। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको अपनी सभी गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसे खरीदने के लिए व्यक्ति अपनी सारी पूंजी लगा देता है, यहाँ तक कि बैंक से लोन लेता है, तब जाकर कहीं संपत्ति बना पाता है। इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले बेहद ज़रूरी है कि एक एक चीज़ की अच्छे से जांच कर लें। किसी भी संपत्ति जैसे घर, मकान, दुकान या ज़मीन को खरीदने से पहले अक्सर लोग रजिस्ट्री देखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि रजिस्ट्री से किसी भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि रजिस्ट्री करा लेने भर से ही प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, तो आप गलतफहमी में हैं। भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप उसका नामांतरण यानी कि म्यूटेशन ज़रूर चेक कर लें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि केवल सेल डीड से नामांतरण नहीं होता। बिना नामांतरण के संपत्ति नहीं होती आपके नाम, ठीक है। सेल डीड और नामांतरण दो अलग अलग चीज़ें हैं। आमतौर पर लोग सेल डीड और नामांतरण को एक ही समझ लेते हैं। ऐसा समझा जाता है कि रजिस्ट्री करवा ली और संपत्ति अपने नाम हो गई, जबकि यह ठीक नहीं है। किसी भी संपत्ति का जब तक नामांतरण नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी व्यक्ति उसे अपना नहीं मान सकता है, भले ही उसने रजिस्ट्री करा ली हो। फिर भी संपत्ति उसकी नहीं मानी जाती, क्योंकि नामांतरण तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास ही होता है। अब है कैसे करवाएं नामांतरण। भारत में अचल संपत्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली खेती की ज़मीन, दूसरी आवासीय ज़मीन और तीसरी औद्योगिक ज़मीन। इस ज़मीन के साथ मकान भी सम्मिलित है। इन तीनों ही प्रकार की ज़मीनों का नामांतरण अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। जब भी कभी किसी संपत्ति को सेल डीड के माध्यम से खरीदा जाए या किसी अन्य साधन से अर्जित किया जाए, तब उस दस्तावेज के साथ संबंधित कार्यालय पर उपस्थित होकर संपत्ति का नामांतरण करवा लेना चाहिए। कहाँ से मिलती है पूरी जानकारी। जो ज़मीन खेती की ज़मीन के रूप में दर्ज होती है, ऐसी ज़मीन का नामांतरण उस हल्के के पटवारी द्वारा किया जाता है। आवासीय भूमि का नामांतरण कैसे किया जाए। आवासीय भूमि से संबंधित सभी दस्तावेजों का रिकॉर्ड उस क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, फिर गांव के मामले में ग्राम पंचायत के पास होता है। वहीं औद्योगिक ज़मीन का रिकॉर्ड औद्योगिक विकास केंद्र, जो प्रत्येक ज़िले में होता है, उसके समक्ष रखा जाता है। ऐसे औद्योगिक विकास केंद्र में जाकर यह जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ स्पष्ट है कि केवल रजिस्ट्री से ही किसी ज़मीन पर आपका हक, मालिकाना हक यानी कि आपका स्वामित्व स्थापित नहीं होता। उसके लिए नामांतरण जो है म्यूटेशन करवाना ज़रूरी है। आगे फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।